तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। कभी कभी जिंदगी इतनी खूबसूरत लगती है कि हम सोचते हैं इसे किसी की नज़र ना लगे। लेकिन जब वही जिंदगी अचानक एक रहस्यमय मौत में बदल जाए, तब सवाल खड़े होते हैं। ये कहानी है उस लड़की की जिसने 19 साल की उम्र में वो मुकाम पा लिया जो लोग उम्र भर पाने की कोशिश करते हैं। नाम था दिव्या भारती। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। हुस्न की मलिका, करोड़ों दिलों की धड़कन और एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। क्या प्यार के लिए धर्म बदला? क्या उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जो खुद विवादों में रहा? और क्या उसकी मौत महज एक हादसा थी या कुछ और? आइए जानते हैं दिव्या भारती की पूरी कहानी, जिसे जानकर आप भी कांप उठेंगे। तेरी मोहब्बत ने दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था ओम प्रकाश भारती और मां का नाम था मीता भारती। दिव्या शुरू से ही बेहद जिंदा दिल और चुलबुली स्वभाव की थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मानक जी कूपर स्कूल से की, लेकिन स्कूल में उनका मन कम ही लगता था, क्योंकि उनका सपना था बॉलीवुड स्टार बनना। उनकी छोटी बहन कित्सा भारती भी बाद में फिल्मों से जुड़ी, लेकिन दिव्या जैसा मुकाम कोई और नहीं छू पाया। दिव्या ने ही कम उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 1988 में जब वह सिर्फ 19 साल की थी, तब निर्देशक नंदू तोलानी ने उन्हें पहली बार देखा। शुरुआती दौर में कई फिल्मों से उन्हें बाहर कर दिया गया, पर उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। फिर उन्हें मिला पहला बड़ा ब्रेक, तेलुगु फिल्म बोबिली राजा। इस फिल्म में उनके को स्टार थे वेंकटेश। फिल्म सुपरहिट रही और दिव्या रातों रात साउथ की स्टार बन गई। तेलुगु इंडस्ट्री में दिव्या ने बहुत कम उम्र में अपनी पहचान बना ली थी। उनकी मासूम सी मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें और एक्टिंग स्किल्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बोबिली राजा के बाद भी उन्हें कई ऑफर मिले। नीला पेने, हालांकि ये तमिल फिल्म थी, लेकिन इसे दक्षिण भारतीय सिनेमा के दर्शकों ने खूब पसंद किया। राउडी अलूडू 1991 फिल्म, जिसे चिरंजीवी के साथ ये नजर आई थी, और ये फिल्म काफी सफल रही। तेलुगु सिनेमा में काम करने के दौरान दिव्या भारती ने कई बड़े निर्देशकों और स्टार्स के साथ काम किया। उनकी अभिनय और सौंदर्य की चर्चा मुंबई तक पहुंच गई थी, और फिर उन्हें हिंदी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। साल 1992, जब एक लड़की अचानक बड़े पर्दे पर आई और सबकी नजरें उसी पर टिक गई। वो फिल्म थी विश्वात्मा, और गाना था। ये गाना दिव्या की पहचान बन गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1992 में उन्होंने 14 से ज्यादा फिल्में साइन की। दिल का क्या कसूर, बलवान, बलवान जो सुनील शेट्टी की पहली फिल्म थी। चीज है मोहब्बत ये जरा हमें भी समझा। दीवाना, जिसमें शाहरुख खान और ऋषि कपूर नजर आए थे। दिल की दुनिया में घर बसाए हो। दीवाना के लिए दिव्या को बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1992 को दिव्या भारती ईयर कहा गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फिल्मों में दिखी और हर फिल्म हिट रही। शूटिंग के दौरान दिव्या की मुलाकात हुई निर्माता साजिद नाडियाडवाला से। साजिद पहले से ही इंडस्ट्री में स्थापित नाम थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन इस रिश्ते को समाज की नज़र से छुपाया गया। कहा जाता है कि 10 मई 1992 को दिव्या ने इस्लाम कबूल किया और नया नाम रखा सना नाडियाडवाला। इसके बाद दोनों ने गुपचुप शादी कर ली, पर यह शादी दुनिया के सामने कभी खुलकर नहीं आई। शादी के बाद दिव्या का व्यवहार कुछ बदल गया था। वो कम मिलने जुलने लगी थी। फिल्मों के सेट पर भी कभी कभी उनका मूड अचानक बदल जाता था। कई करीबी दोस्तों ने बताया कि दिव्या अंदर से तनाव में रहती थी। कभी परिवार के दबाव, कभी इंडस्ट्री की, कभी राजनीति की, और कभी निजी जीवन की जद्दोजहद। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, मुझे डर लगता है लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं है। ये बात आज भी सुनकर रूह कांप जाती है।
5 अप्रैल 1993 दिव्या भारती अपने वर्सोवा अपार्टमेंट में थी। रात 11 बजे के करीब वह अपनी बालकनी में थी, अपने दोस्त और मेहमानों के साथ शराब पी रही थी। अचानक दिव्या 5वीं मंजिल की बालकनी से गिर गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उम्र थी सिर्फ 19 साल। लेकिन हादसे के कुछ ही समय बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि यह महज एक हादसा नहीं था, बल्कि दिव्या की हत्या की गई थी। उनके अचानक गिरने को लेकर कई लोग सस्पेक्टेड थे कि कोई उन्हें जानबूझकर बालकनी से धक्का दे सकता है। हालांकि पुलिस जांच में इसे दुर्घटना बताया गया, लेकिन लोगों का शक बना रहा। दिव्या ने बेहद कम उम्र में गुपचुप शादी की थी, निर्माता साजिद नाडियाडवाला से। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह शादी की जानकारी कुछ लोगों को चुभ गई थी और क्या इसी वजह से दिव्या की मौत हुई। हालांकि साजिद ने हमेशा यह कहा कि वह दिव्या से सच्चा प्यार करते थे और उनकी मौत के बाद वो टूट गए थे। 90 के दशक की शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्तों की काफ़ी बातें होती थी। कुछ अफवाहें थी कि दिव्या किसी फिल्म या डील को लेकर माफिया से संपर्क में रहती थी और जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो जान से हाथ धोना पड़ा। यह थ्योरी कभी साबित नहीं हो सकी। कुछ अफवाहें थी कि दिव्या किसी फिल्म या डील को लेकर माफिया के संपर्क में थी और जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। यह थ्योरी कभी साबित नहीं हो सकी। जिस रात दिव्या की मौत हुई उस समय उनके घर में एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। उनके दोस्तों डिजाइनर नीलम और उनके पति संजय कपूर भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्या ने शराब पी थी और अचानक बालकनी की रेलिंग से नीचे गिर गई। इस बात को लेकर भी संदेह बना रहा कि कहीं कुछ छुपाया तो नहीं गया। दिव्या भारती बहुत कम समय में सुपरस्टार बन चुकी थी। कई बड़ी अभिनेत्रियों की फिल्में उनसे छीनकर उन्हें दी जा रही थी। यह भी एक थ्योरी थी कि इंडस्ट्री में कुछ लोग उनकी तेजी से बढ़ती सफलता से ईर्ष्या करते थे। क्या ये ईर्ष्या उन्हें खत्म करने का कारण बनी? दिव्या की मौत की जांच कुछ समय बाद बंद कर दी गई और इसे दुर्घटना करार दिया गया। लेकिन इस केस में जो फॉरेंसिक डिटेल्स और गवाह के बयान और मेडिकल रिपोर्ट्स थे वो कभी सार्वजनिक रूप से पूरी तरह सामने नहीं आ सके। इससे भी अटकलें और शक को बल मिला। दिव्या की मौत के बाद कई फिल्में अधूरी रह गई, जिनमें से है लाडला, जिसमें बाद में श्रीदेवी को लिया गया, मोहरा फिल्म जो बाद में रवीना टंडन को मिली, विजय पथ जिसमें तब्बू नजर आई, करण अर्जुन फिल्म दिव्या के लिए रची गई थी। अगर दिव्या जिंदा रहती तो शायद 90 की सबसे बड़ी सुपरस्टार होती। दिव्या की मौत के बाद साजिद ने लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। उन्होंने इस विषय पर कभी खुलकर बात नहीं की। बाद में उन्होंने अभिनेत्री वर्धा खान से शादी की और एक पारिवारिक जीवन जीने लगे। लेकिन आज भी जब उनसे दिव्या के बारे में पूछा जाता है तो वह भावुक हो जाते हैं। हर साल 5 अप्रैल को फैंस दिव्या को याद करते हैं। उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रेंड किया जाता है। आज भी ये गाना सात समुंदर पार गाने बजते ही लोग दिव्या को याद करने लगते हैं। उनकी आंखों में मासूमियत थी, अभिनय में गहराई थी, डांस में जोश था और मुस्कान में जादू। और वो खूबसूरती की मिसाल थी, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की प्रतीक भी थी। दिव्या चली गई, लेकिन जो सवाल उन्होंने पीछे छोड़े वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये महज एक हादसा था या कोई छुपी हुई सच्चाई? क्या प्यार में धर्म बदलने की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं।